या तो कहना चाहिए कि ये 5 तो जोगे और ये 5 ना जोगे। तो ना जोगा कौन है यार? अरे जोगा तो एक ही है, छोगा, मिस्टर जोगा। गुलाब जी किसी को फोन किया, काय को करेंगे? मुझे भी आज दिन तक फोन नहीं किया। मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य हूँ यार। जो संगठन का अच्छा काम करेगा तो संगठन के साथ तो रहूंगा ना। तो वही पूछ रहा हूँ, सबके साथ हो ना? रहना पड़ेगा, जो नहीं रहते वो खड़े में पड़े, मेरे क्या लेना देना। अच्छा, उदयपुर फाइल्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उदयपुर फाइल क्या है? उदयपुर फाइल क्या होती है यार? उदयपुर फाइल, आप जल पियो यार। उदयपुर फाइल, अभी तो अपन नेतागिरी की बात कर रहे हैं, उदयपुर फाइल में क्या है? उदयपुर फाइल में भी तो बहुत सारे नेताओं का जिक्र है। अच्छा, इससे जो पार्टी की छवि खराब हुई इस पूरे प्रकरण को हाँ, हुई छवि निश्चित रूप से मयूर जी, छवि बहुत ज्यादा खराब हुई। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मुझे शर्म आती है। ये तो तुम्हारी गलती है बहुत बड़ी आदरणीय धर्मनाथ जी भाई साहब, कि तुम पार्टी के अपने साथी एमएलए को कटघरे में खड़े कर रहे हो बिना मतलब का यार। अब की सभापति किरण महेश्वरी पॉपुलर हो गई, उनके साथ शिव किशोर जी सनाडे और गुलाब चंद जी कटारिया परफेक्ट थे, जो वो सीनियर थे उस समय से। गुलाब चंद जी कटारिया शिक्षा मंत्री थे राजस्थान सरकार में, शिव जी उदयपुर के एमएलए थे, शिव किशोर जी सनाडे। किरण महेश्वरी सभापति बन गई, उदयपुर में बहुत से विकास के काम कराए किरण जी महेश्वरी ने। 5 बरस तक उनकी पॉपुलरिटी को देखकर ये दोनों जोशी बंधु होते हैं नेतागिरी में, दोनों ही हमने लगा कि यार 2 जोशी बंधु की जगह अब ये किरण जी महेश्वरी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और ये नेती बनेगी, क्योंकि वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी बनाई थी गुलाब चंद जी कटारिया ने। और ये दोनों बंधु ने, जब गुलाब जी ने बैंक का चुनाव किया था तो बैंक का चुनाव में उस किरण महेश्वरी को हरा दिया था। हरा दिया, सब आप भी जानते होगा, उनके भी सुना होगा। जब वो सांसद बन गई ना, वो बन गई, तो ये दोनों जोशी बंधु फिर किरण महेश्वरी को चढ़ाने लगे। अरे भैया, अभी आप किसके लिए मैं बोलूं यार? शिक्षा लेकर हैं आपकी पार्टी कार्यकर्ता, बार-बार आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी। ऐसे आदमी से कोई शिक्षा थोड़ी, हम जैसे है ना अभी तो, जो हम कह रहे बेटा वो गलत है, ऐसी राह पे मत चलो। अरे तो पर आपके पार्टी के से जो ताल्लुक रखता है वो भाजपा का नेता नहीं है। अब वो हबल लेने चल रहे हो जो? अरे हाबल लेने के साथ में बहुत सारे लोग और थे। मैंने नहीं देखा, आप भगवान की कसम। बाकी उस सबल वाले को आपके अच्छा, पुलिस के साथ कार्रवाई के दौरान आम व्यक्ति का क्या काम है? अरे आम जनता तो बात थाना अणी जगह लट बजाओ आएगा तो भाई उबा रहो, कहीं कर रही है पुलिस? रात 2:30 बजे। अरे पुलिस आजकल नींद आवे कटे लोगों ने, आजकल लोगों को नींद नहीं आती, व्हाट्सएप देखते रहते 2-3 बजे तक। तो मैं देखता हूँ ओके ऑनलाइन कितने हैं, अभी भी है 4 आदमी इस ग्रुप में। रात को 1 बजे 2 बजे तक सोता खटपट होने से, तो इसलिए फिर उदयपुर फाइल जैसे प्रकरण होते हैं। नींद नहीं आएगी तो क्या करेगा आदमी? हाँ, नींद नहीं आएगा, देखो वो सबकी गलती है। देखो हो गया, अभी कोई नेता, भगवान भला करेगा, हमारा कोई नेता नहीं फंसा। और कितने दिन भला करेगा भगवान? जो हमारी महिला नेत्री ने करवाई, उसमें तो उसने भारतीय जनता पार्टी का नाम, कार्यकर्ता को नाम थोड़ी लिखा कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी। अरे पर विशाल खुद कार्यकर्ता है ना भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, और आपके जिलाध्यक्ष का जूनियर है। कसो जिलाध्यक्ष? आपके जिलाध्यक्ष कौन है? अभी अपने गजपाल जी का। हाँ, आपके जिलाध्यक्ष जी के जूनियर रहे ये वकालत में। हाँ, तो ये सब वकील ही वकील है। देखो गजपाल जी भी वकील, ये आरोपी भी वकील, और ये भी वकील है, पीड़िता भी वकील। अब ये वकील है तो कहीं भाऊ वकील, और रात को घूमने वाले भी वकील। अच्छा, अरे मैं तो सिंपल सी एक बात है, छोगालाल जी, जिस पार्टी के लिए आपने तन मन धन सब कुछ दिया, आज उस पार्टी की एक गत है। हाँ, तो मैं दुखी हूँ। अरे दुखी है तो कर क्या रहे हो आप? उनको समझा रहे होगे, लठ थोड़ी ठोक सकोगे, तलवार गोली थोड़ी मार सकोगे। अरे पर आप तो हर जगह चले जाते हो। या तो विरोध होना चाहिए, तो बिल्कुल स्पष्ट विरोध होना चाहिए। किसका? आप तो राम की विजय, रावण की विजय। किस तरह? आप तो कह रहे हो मैं सत्ता के साथ भी हूँ, संगठन के साथ भी हूँ। किसी एक का साथ तो देना पड़ेगा ना। कौरव और पांडव दोनों भाई थे। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कराना आप लोगों ने। अरे कोई दुरुपयोग नहीं है, सब सरकारी तंत्र पागल है कि सब RS और IAS होते हैं, सब पागल थोड़ी होते हैं क्या? हमने क्या दुरुपयोग किया? पर सरकार किसकी है? अरे सरकार कांदा गंडी भी होने यार, जो चोर है तो इन्हें सरकार पकड़ेगा। पर आज से पहले हमने तो नहीं देखा कि लोगों के साथ, सबल वालों के साथ जाती है पुलिस। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। सर पर नहीं रहे हैं बाल और भी तीखे होंगे सवाल, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हर दिल अजीज मिस्टर छोगालाल। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मयूर जी धन्यवाद जी।
ये सर पर तो बाल बहुत है आपके, मूंछों में भी है। ये तो कोई परिवार में गमी हो जाती है, आपकी मदर की शायद दादी जी की डेथ हो गई है, तो इसलिए आपके बाल नहीं है। तो उनको तो हार्दिक श्रद्धांजलि मेरी ओर से भी जी। तो बाकी तो बाल तो आते और जाते रहते हैं जी। बाल की ज्यादा चिंता नहीं करके आजकल की नेतागिरी की ज्यादा चिंता है मुझे। तो वही सवाल है हमारा। अच्छा कि वर्तमान भाजपा की स्थिति पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते छोगा लाल जी की क्या प्रतिक्रिया है? अब वरिष्ठ तो कुछ नहीं है, उम्र दराज है। तो यूं तो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का नाम बहुत ऊंचा चला गया, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी व सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की बहुत तारीफ है। लेकिन पता नहीं, हमारे उदयपुर की बातें ही करोगे आप तो उदयपुर में छिछोर बुद्धि जैसी बातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे यहाँ मेरे से भी थोड़े से वरिष्ठ है, जो अच्छे हैं, लेकिन अब वो जब वरिष्ठ लोग ही छिछोर बुद्धि जैसी बातें करेंगे तो मेरे से छोटे या मेरे जैसे कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ले जाएंगे? क्या वजह रही है छिछोरापंथी पे उतरने की? ये पहले तो आप बताओ यार कि छिछोरापन ये कर क्यों रहे हैं? ये तो आपने कहा है, तो आप बताओगे कि क्यों कर रहे हैं। अरे और आप ज्यादा रहे उनके साथ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति से चलता है तो मैं उसके साथ रहता हूँ। संगठन के साथ चलना तो मेरी ड्यूटी है। अब वो संगठन से झटक के कोई बाहर जाता है, कोई वहां जाता है, कोई वहां जाता है। अब अभी किसकी बात करना चाह रहे हो आप यार? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले विजय प्रकाश जी विप्लवी एक पत्र लिखते हैं राष्ट्रपति के नाम, जिसमें वे कहते हैं कि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो अब पंजाब के राज्यपाल हैं, उनका बार बार उदयपुर दौरा और वो यहाँ पर आके जो जन सुनवाई करते हैं उसके विरोध में वो एक पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखते हैं। उसके बाद महामहिम खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का संबोधन उनको करते हैं, विजय प्रकाश विप्लवी जी को। फिर उसके बाद धर्म नारायण जी भी मैदान में कूद पड़ते हैं और कल रात्रि में मांगीलाल जी भी मैदान में कूद पड़े। तो ये अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था तो ये इजराइल भी समर्थक देश बन गया, इधर से रूस और चाइना भी समर्थन करने लग गए। ये क्या हो रहा है? ये क्या विश्व युद्ध की स्थिति हो गई क्या उदयपुर में? यार देखो मयूर जी, सबसे पहले तो बात किया विजय प्रकाश विप्लवी की, तो उसको ऐसा कभी भी नहीं लिखना चाहिए। ये बात तो मैंने, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सार्वजनिक जो मंच था, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सब बड़े नेता थे, तो मैंने उनको संबोधन करके कहा था कि भाई इस तरह का पत्र, महामहिम तो उदयपुर के हैं यार, यही पैदा हुए तो यहाँ तो आएंगे यार। तो वो विजय प्रकाश जो भी है विप्लवी, वो गलत है। दूसरी बात आई कि भाई धर्मनारायण जी जोशी की, तो धर्मनारायण जी जोशी ने एक लेटर अभी कल परसों लिखा, अखबार में छा रहे हैं सब। तो धर्मनारायण जोशी ने तो यार एक अजीब सा आरोप लगा दिया यार कि जब आसाम के महामहिम बने, महामहिम आदरणीय गुलाब चंद जी आसाम में गए और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह, तो धर्मनारायण जी लिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायकों को कि वो बहुत गलत है। उनके विधायक मत से वहाँ गए जो वो गलत है, पैसा वापस सरकार का लॉस किया, ये लॉस किया। अरे भैया धर्मनारायण जी जोशी साहब, आप भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही विधायक बने हैं मावली के, और जो यहाँ के जिनका नाम लिया उन्होंने कि वो खर्चा करके विधायक मत से गुवाहाटी गए, तो यार ये कोई बात थोड़ी होती है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आप गए थे गुवाहाटी? मैं नहीं गया था। आपके घर से कोई गया था? भाभी जी नहीं गए कह रहा हूँ। कोई अजीज मित्र गया था? मुझे पता नहीं, मैं नहीं गया, मेरे परिवार में नहीं गया, क्योंकि मेरे यहाँ परिवार में कुछ सामाजिक फंक्शन था। मैं गया था चंडीगढ़ शपथ ग्रहण में। अच्छा, अंदाजन आप उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सपेशिलाकार थे। मुझे तो एक बात बताओ, उस समय कितने लोग गए होंगे उदयपुर से?
गए होंगे कम से कम 200-300। 300 जने गए थे क्या? 300 जने अपने खर्चे पे गए थे क्या? अरे यार क्या नवरा बात पूछा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने खर्चे की तो बात छोड़ो, मैं ऐसा सक्षम हूँ कि 10 आदमी मेरे साथ जयपुर दिल्ली ले जा सकता हूँ हवाई जहाज से। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता तो मेरे से ज्यादा सक्षम है। वो आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जब शपथ लेते तो अपनी जेब के पैसे से वहां जा सकते हैं। अरे तो वही तो कहा कि विधायक मत से क्यों गए? अगर धर्म नारायण जी ने कोई आरोप लगाया तो धर्म नारायण जी भी तो विधायक रहे ना। तो वो भी किसी को लगे होंगे, कहीं वहाँ आसाम नहीं लगे तो दिल्ली लगे होंगे, जयपुर लगे होंगे, अहमदाबाद हो। यार विधायक मत, एक बात बताओ मयूर जी, ये तो आप फिर कह दोगे कि हम 50-60 पार्षदों को सांसद अर्जुन लाल जी मीणा हवाई जहाज से दिल्ली क्यों ले गए? जो पिछला बोर्ड था चंद्र सिंह जी का, तो ऐसा कोई मद होता होगा यार कि आप इनको ले जा सकते हैं, दिल्ली ले जा सकते हैं, जयपुर ले जा सकते हैं, तो कई सारे लोग ले जाते हैं। और फूल सिंह जी नहीं कहते हैं कि मैं इन 4, 5, 10, 20 बेटियों को हवाई जहाज से सफर करूंगा अगर ये इतनी बढ़िया फर्स्ट आ गई तो ऐसा मद है। अरे तो ये स्पष्ट है कि कोई मत था। राष्ट्रपति राज्यपाल जी की जो शपथ ग्रहण समारोह था उसके लिए कोई मत सुनिश्चित था जो इन 4 विधायकों के पास था। यार जब वो धर्मनाथ जी आरोप लगा रहे हैं कि ये विधायक कौन लगे, क्यों लगे? विधायक में जैसे वो तो हमारी पार्टी के यार बाबूलाल जी खराड़ी, आप राजस्थान सरकार में मंत्री है यार। प्रताप गमेती हमारे गोगुंदा का 3 बार भारतीय जनता पार्टी से रेगुलर विधायक है यार। फूल सिंह जी हमारे 3 बार रेगुलर विधायक है। अरे भैया तुम इतने बढ़िया विधायक है भारतीय। अरे तो विधायक बनने की फीस थी क्या? ये बात फीस की नहीं होती है यार। देखो यार इसमें एक मद होता है, कोई भी अपने कार्यकर्ता को या अपने वहाँ के उसके लोगों को कहीं भी ले जा सकता है, चाहे वो हनुमान जी के दर्शन करने ले जावे, वहाँ माँ कामाख्या देवी है। आसाम के राज्यपाल थे ना, तो माँ कामाख्या देवी है, तो देवी जी के दर्शन करने गए हो। अरे तो और ऐसा कोई मत होता है? मैं तो ये मुझे पता नहीं मत वो कैसे कह रहे हैं फिर उनके मत से ले गए विधायक। अरे तो वो तो कह रहे हैं विधायक मत से ले गए, जो जनता के पैसे थे, जनता के विकास के पैसे थे, उससे लेके चले गए। यार ये सब विकास कई तरह का होता है। मान लो जैसे आप पत्रकार हो, कभी कभी कोई सांसद पत्रकार को भी दिल्ली जयपुर ले जाता है, कभी अपने सांसद मंच से वो कहीं अमेरिका दर्शन करना जाता है। तो अमेरिका हाँ बहुत से, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ ऐसे बहुत से राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हुए हैं जो पूरी हवाई जहाज भरकर अमेरिका, लंदन पत्रकारों को ले जाते थे। मेरे पास रिकॉर्ड है, इंदिरा गांधी जाती तो वो ले जाती। ये सब अपने अपने हिसाब हो। तो नरेंद्र जी मोदी ने इस तरह की हवाई जहाज में ले जाना, पत्रकारों को वर्ल्ड के टूर कराना कम कर दिया। बाकी ये कोई मद होता है? कोई सांसद 3-3 बार विधायक, बाबूलाल जी जो राजस्थान सरकार में मंत्री है यार, बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं बाबूलाल जी। उनके ऊपर कोई, बाबूलाल खराड़ी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है यार। जाडोल से 4, 5, 6 बार विधायक बन चुके हैं यार। तुम उनको ही कट करो तो ये तो तुम्हारी गलती है बहुत बड़ी आदरणीय धर्मनाथ जी भाई साहब, कि तुम पार्टी के अपने साथी एमएलए को कटघरे में खड़े कर रहे हो बिना मतलब का यार। ये कोई बात नहीं होती। तो मतलब आपका मानना है कि ऐसा कोई मद होता है, और अगर विधायक मत से भी ले गए तो उन्होंने अच्छा सर्वांगीण विकास करा है सभी कार्यकर्ताओं का। देखो कोई भी कहीं भी ले जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप चाहे यहाँ से बॉम्बे बिराजोगे, कहाँ बिराजोगे? बॉम्बे तो बॉम्बे रहोगे तो भी मैं फोन करूंगा, मेरे यार ये उदयपुर में ये परेशानी हो रही है, ये प्रशासन काम नहीं कर रहा है। तो आप इतनी ताकत तो है ना यार, पुलिस को जानते हो, एसपी के जानते हो, मैं मयूर अलबेला बोल रहा हूँ, सर ये क्या परेशानी है इसकी दूर करो, तो यहाँ का अधिकारी दूर कर देगा। ऐसा होता है यार। अरे तो वही कह रहे हैं, वो विधायक मत का इस्तेमाल हुआ तो फोन किसका आया था? नहीं, कोई किसी को फोन नहीं करता है। आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब बहुत तेज है, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत समझदार है। वो तो लोगों को समझाते हैं तुम ऐसा मत करो रे। तो गुलाब जी किसी को फोन क्या काहे को करेंगे? मुझे भी आज दिन तक फोन नहीं किया, मैं उनका सबसे प्रिय शिष्य हूँ। हाँ, आप हमेशा दिख जाते हो। आप तो ये बताओ, आप किसके साथ हो, सत्ता के साथ या संगठन के साथ? संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ मैं। और नहीं, यहाँ पर सत्ता और संगठन का मतलब समझ लो। समझाओ। सत्ता मतलब जिसके कप्तान ताराचंद जी हैं और जिसके मार्गदर्शन है आदरणीय गुलाब चंद जी।
नहीं। और संगठन मतलब टीम गजपाल जी, जिसके मार्गदर्शक हैं प्रमोद जी, पारस जी, आप किसके साथ? देखो, ताराचंद जी का जो विधायक का चुनाव था, सबसे पहले मैं उनके साथ लगा, और कई सारे विरोध के बाद में भी, विरोध कोई कांग्रेस ने ज्यादा दमदार नहीं किया था। कुछ लोग होते हैं, कंपटीशन होता है, देखो टिकट तो एक को मिलता है, 10-12 लोग कंपटीशन में थे कि हम विधायक बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। विधायक के लिए अखबारों में नाम भी आया था, लेकिन वो टिकट एक को मिला। हमारे जो पार्टी ने टिकट दिया ताराचंद जी को, और हम गुलाब चंद जी कटहरे से भी ज्यादा वोटों के जीत के लाए उदयपुर में ताराचंद जी को, तो हम ताराचंद जी तो हमारे विधायक हैं। अब आई बात आपने गजपाल सिंह जी की, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई यहाँ का कार्यकर्ता नहीं बनाता है, वो जयपुर से जो भी प्रदेश अध्यक्ष फाइनल करता है, वो संगठन के आदमी बने हैं गजपाल सिंह जी राठौड़। हम उनकी मीटिंग में भी जाते हैं, बराबर उनके साथ बैठते हैं, कई सारे फोटो है मेरे पास, हम उनके साथ बैठते हैं। किसके साथ हो दिल से? आज चैनल के माध्यम से पार्टी और संगठन के साथ। जो संगठन की बुराई करेगा मैं उसके साथ नहीं हूँ। अरे मतलब समझे क्या, टीम गजपाल जी की तरफ से खेल रहे हो क्या ताराचंद जी की तरफ से खेल रहे हो? अरे यार, आप ये नवरा सवाल पूछ रहे हो यार। जब नवरा सवाल क्या है इसमें? तो बिल्कुल स्पष्ट सवाल है। क्या सवाल है इसमें? टीम क्या है भाई? टीम गजपाल जी की तरफ से आप खेल रहे हो या गजपाल जी मेरे जिला अध्यक्ष है। गजपाल जी ने कोई किसी के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दिया ही नहीं है कि तुम गुलाब जी के पास तुम क्यों जाते हैं, मेरे को तो नहीं कहा आज दिन तक। तो गजपाल जी संगठन के आदमी है, मैं उनके साथ हूँ। और ताराचंद जी हमारे शहर के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया है, हम उनके साथ है। मतलब सबके साथ हो यार, जो संगठन का अच्छा काम करेगा तो संगठन के साथ तो रहूंगा ना। तो वही पूछ रहा हूँ, सबके साथ हो ना? रहना पड़ेगा, जो नहीं रहते वो खाड़े में पड़े, मेरे क्या लेना देना। मतलब सत्ता के साथ भी और संगठन के साथ भी है? दोनों के साथ रहता हूँ मैं, वरिष्ठ आदमी हूँ, बहुत ज्यादा समझता हूँ। निजी फायदे के लिए रहते हो? निजी फायदा क्या होता है? मतलब आर्थिक फायदा और कोई फायदा? निजी फायदा मतलब अब चुनाव आने वाले हैं, हाँ। हो सकता है कि ओबीसी महिला की सीट आ जावे, हाँ। तो भाई दोनों से तालमेल रहेगा जब ही तो नंबर आएगा। ओबीसी पुरुष में आपका नंबर आया नहीं। दिया है तो मेरे से ज्यादा सीनियर गोविंद सिंह जी टांक थे, उनको बना दिया महापौर। क्या उनका बनना शहर के लिए दुर्भाग्य नहीं था? नहीं, बहुत बढ़िया था। आप मेरे कंठ की कसम खा के बोल दो। चलो, ये कंठ की कसम? अरे दबाना नहीं है कहानी। कैसे कंठ की कसम? क्या वो मेरे से ज्यादा सीनियर है यार? अरे सीनियर होना क्या प्राथमिकता है? क्या आपसे ज्यादा वर्ष उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा क्या? हाँ हाँ, सरकारी नौकरी में रहते हुए काम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हो आप। अरे कोई जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी यार। एक बात बताता हूँ मयूर जी, जैसे कि महापौर बने, महापौर बनते ही उन्होंने मेरे साथ टेबल पे बैठे। मैं तो एक समिति का अध्यक्ष था अतिक्रमण, लेकिन नगर निगम की टेबल पर बैठे, महापौर की टेबल पे उन्होंने मुझे नक्शा बताया कि यार चोगालाल जी, एक तो मैं 2 फ्लाईओवर बना रहा हूँ, एक तो कुमारों को भट्टा और एक वहाँ सेवाश्रम। तो मैंने कहा हाँ साहब, तो ठीक है यार, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, ये होती। तो उन्होंने 2 फ्लाईओवर बनाए। फिर उसके बाद में किसी ने जो एलिवेटेड रोड बनना था, वहां से अहमदाबाद की साइड से आता है, वहां जाएगा, कोर्ट चौराहे के सामने से उधर जाता है, तो हाई कोर्ट में स्टे था। मैं स्वयं, महापौर जी ने मुझे फोन किया, चोगालाल जी आपकी कार लाओ इनोवा, अपन को जोधपुर हाई कोर्ट में चलना है, और जोधपुर हाई कोर्ट के अपने वकील को भी ले जाना है, विधायक ताराचंद जी भी चलेंगे, और महापौर साहब, मैं, और उस समय विधायक नहीं थे ताराचंद जी, उस समय विधायक नहीं थे, सिर्फ निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। और मेरे साथ थे मुकेश जी पुजारी, जो कि बहुत बड़े अधिकारी है नगर निगम में निर्माण के। हम चारों मेरी इनोवा में कार में गए, हाई कोर्ट में खड़े रहे, और हाई कोर्ट में खड़े रहकर जब तक कोर्ट ने ये आदेश दिया कि यस आप बनाइए, तो यानी कि गोविंद सिंह टांक ने वहां अपने अधिकारी को लेकर गया, स्वयं महापौर गया, अपने साथी पार्षदों को लेकर गया, निर्माण संबंधित आदमी को लेकर गया, ताराचंद जी को, मैं गया, और वहां से आदेश लेकर आए। तो गोविंद सिंह जी ने काम किया यार। अरे तो क्या ये काम चोगालाल जी नहीं कर सकते थे क्या? कार तो आपकी थी यार। ये मत करो यार, अभी तो आप इंटरव्यू ले रहे हो सकता है क्या ये इंटरव्यू आपका वो कैमरामैन नहीं ले सकता था क्या? आप क्यों ले रहे हो? अरे पर ये तो क्या बात हुई? जिसमें जितनी काबिलियत होगी वो काम करेगा। आप में ज्यादा काबिलियत है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं।
में कम काबिलियत थी हाँ, क्या? हाँ, टांग साहब से मेरे में कम काबिलियत थे। वो बहुत बहुत पढ़े लिखे थे, सिविल इंजीनियर थे, IIT थे, बहुत कुछ पढ़े लिखे थे। मैं तो खाली 10वीं पास हूँ। पर छोगालाल जी शहर की नब्ज को समझते हाँ, हैं ना? नब्ज को तो समझता है। जो जोला साहब डॉक्टर होता है वही समझता है, गोली दे देता है ना, मरीज ठीक हो जाता है। रेलवे स्टेशन के सामने से आपका सपना था वो कच्ची बस्ती हटाने का, तब टाक साहब ने क्यों साथ नहीं दिया आपका? टाक साहब ने तो दिया था, टाक साहब ने दिया, देखो। और महापौर के आदेश से बड़ा क्या आदेश है फिर? अरे भैया, हमने लोगों ने जो 65 फीट, जो महापौर ने ही मुझे कहा कि छोगालाल जी, हमारे पास इस जो रोड है डिवाइडर से कच्ची बस्ती की तरफ कितना होना चाहिए, ये हमारे पास कोई कागज नहीं है। तो मेरे महापौर गोविंद सिंह टाक ने अपने ऑफिस में ATP DTP निर्माण समिति के अध्यक्ष सिराज वगैरह, ATP DTP वही होते हैं, उन सबको बुलाया कि छोगालाल ये करना चाहते हैं, अपनी रोड की चौड़ाई निकालो। जो ATP जो होता है ना, ATP DTP नगर निगम के, वो सारे रोड का सर्वे करके कागज देखकर उसका तो हमारे सिराजुद्दीन ATP DTP जो भी है, DTP, हाँ DTP और ATP भी तो एक नेहा कुमारी का नाम है, कुमावत वर्मा, उन सब ने मिलकर महापौर जी के ऑफिस में बैठकर और अपने सब सर्वेयर को बुलाया और 65 फीट डिवाइडर से रोड चौड़ा किया और 65 फीट की छाप लगाई। फिर हमने 65 फीट महापौर जी ने अपने जो निर्माण समिति में वो अतिक्रमण हटाने के लिए जितने अधिकारी आते थे, महापौर जी ने चारों पांचों को, चाहे उसमें नीतीश भटनागर था, विजय लोढ़ा था, राहुल मीणा था और वो मांगीलाल जी CI थे, पुलिस वाले, हम सब जाकर वहाँ निशान लगाए 65 फीट पे और हमने हटाया। फिर उसके बाद में ताराचंद जी ने निर्माण समिति के अध्यक्ष रहते हुए 20 फीट का रोड भी बनाया। अब उस रोड पे आज अतिक्रमण हो गया। आपकी हिम्मत हो, क्यों तो मैं तो मानी हूँ, आप पत्रकार हो, आप पूछो जाके आयुक्त से, ये सड़क पे कब्जा डामर रोड पे कैसे हो रहा है? तो रोड तो हमने चौड़ी की है यार। मतलब आपके रहते हुए आपने काम करा दिया था, आप ये कह रहे हो? कराया, जाके देखो अभी भी। अब उसके ऊपर वापस उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो वो आपकी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? पार्टी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। मुझे भी जाके वापस आयुक्त से मिलना चाहिए कि साहब ये अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन मैं अकेला क्या करूं? अकेला क्या करूं? अच्छा, मांगीलाल जी जोशी ने भी कल वापस एक मैसेज लिख दिया धर्म नारायण जी को लेकर। अब ये दोनों जोशी के बीच में क्या विवाद चल रहा है? कौन ज्यादा जोशीला है? अरे यार, ये दोनों हमारे, हम इनको आदरणीय कहते हैं। किसको? मांगीलाल जी और धर्म नारायण। हाँ, हम भी सोचते थे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के बाद में ये दो नेता है, दोनों जोशी बंधु भारतीय जनता पार्टी में। तो उसी बीच में क्या हुआ था कि एक बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील, जनता का काम करने वाली एक नई लेडीज आई, किरण जी महेश्वरी, और आदरणीय गुलाब चंद जी ने, शिव किशोर जी ने किरण जी महेश्वरी को सभापति बना दिया नगर निगम का, आज से 30-35 साल पहले। सभापति बनते ही किरण जी तो जोरदार काम किया। किरण जी महेश्वरी पॉपुलर, क्या पॉपुलर हो गई? पॉपुलर हो गई। तो पॉपुलर हो गई, पूरी दुनिया जानता है किरण जी महेश्वरी को। हम, मेरी पत्नी भी उस जमाने में पार्षद थी 30-32 साल पहले, तो पॉपुलर हो गई। अब की सभापति किरण महेश्वरी पॉपुलर हो गई। उनके साथ शिव किशोर जी सनाडे और गुलाब चंद जी कटारिया परफेक्ट थे, क्योंकि वो सीनियर थे उस समय। गुलाब चंद जी कटारिया शिक्षा मंत्री थे राजस्थान सरकार में, शिव जी उदयपुर के MLA थे, शिव किशोर जी सनाडे। किरण महेश्वरी सभापति बन गई। उदयपुर में बहुत से विकास के काम कराए किरण जी महेश्वरी ने। 5 बरस तक उनकी पॉपुलरिटी को देखकर ये दोनों जोशी बंधु होते हैं नेतागिरी में, दोनों ही, फिर क्या पता इन्होंने कहा कि यार ये गुलाब जी यार इसको ज्यादा तवज्जो दे रहे। हम तो जानते हैं सबकी अंदर की बातें यार, तो बताओ ना, इसीलिए तो बुलाया। क्या कंधा बतावे क्या? वो बेचारी स्वर्गवास हो गई, जबकि वो बहुत बढ़िया नेती थी। हमने लगा कि यार दो जोशी बंधु की जगह अब ये किरण जी महेश्वरी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और ये नेती बनेगी, क्योंकि वो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी बनाई थी गुलाब चंद जी कटारिया ने। और ये दोनों बंधु ने, जब गुलाब जी ने बैंक का चुनाव किया था तो बैंक का चुनाव में उस किरण महेश्वरी को हरा दिया था, हरा दिया। सब आप भी जानते हो, कभी सुना होगा। जब वो सांसद बन गई ना, वो बन गई, तो ये दोनों जोशी बंधु फिर किरण महेश्वरी को चढ़ाने लगे। अरे भैया, अभी आप किसके लिए मैं बोलूं यार? और वो किरण महेश्वरी के साथ रहे,
फिर किरण महेश्वरी के साथ वापस गुरुजी भी वहाँ यूआईटी में शिव जी के साथ वो बन गए न्यासीन। कुल मिलाकर नेतागिरी में बहुत दिमाग रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, कारण कि हम तो बूढ़े हो गए और हमारे दोनों आदरणीय भाई साहब जो हर कुछ चिट्ठियां लिख रहे हैं वो भी बूढ़े हो गए, क्योंकि वो 70 साल के 70 पार कर चुके हैं वो। मैं 76 हूँ, मेरे से 3-4 साल 5 साल बड़े होंगे, लेकिन हमसे दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या शिक्षा लेंगे? शिक्षा लेकर हैं आपकी पार्टी कार्यकर्ता, बार-बार आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी के ऐसे आदमी से कोई शिक्षा थोड़ी, हम जैसे है ना अभी तो, जो हम कह रहे हैं बेटा वो गलत है, ऐसी राह पे मत चलो। अच्छा, उदयपुर फाइल्स को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उदयपुर फाइल क्या है? उदयपुर फाइल क्या होती है यार? आप बहुत भली बातें जानते हैं सारी चीजें। उदयपुर फाइल, आप जल पियो यार। उदयपुर फाइल, अभी तो अपन नेतागिरी की बात कर रहे हैं, उदयपुर फाइल में क्या है? उदयपुर फाइल में भी तो बहुत सारे नेताओं का जिक्र है। उदयपुर फाइल में किसी नेता का नाम नहीं है। हमारी एक नेता है, महिला नेता, उसके साथ कुछ अन्याय हुआ और उसने एफआईआर दर्ज की उनके साथ, बस मुझे यहाँ तक मालूम है। उसके अलावा कुछ मालूम? उसके बाद तो पुलिस ने एक का भी नाम नहीं लिखा। फाइल आज चालान भी पेश कर दिया पुलिस ने। आज मांगीलाल जी जो भुगतान कर रहे हैं, हाँ, क्या उदयपुर फाइल्स पे दिए गए बयान का भुगतान नहीं कर रहे हैं? ये इतना मुझे मालूम। जो पहले नाम लोगों के दिलों में था, वो लोगों की जगह पे लाने का काम किसने करा? अरे यार, ये मुझे मांगीलाल जी अपनी नेतागिरी करते हैं, मैं अपनी नेतागिरी करता हूँ, वो चाहे कुछ भी कह दे मुझे। पर हर ग्रुप में छोगालाल जी पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं। हर चौथा मैसेज जो उदयपुर के तमाम बड़े ग्रुप हैं उसमें किसी का होता है तो छोगालाल जी वही का होता है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वो उनकी नेतागिरी कर रहे हैं यार। मांगीलाल जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, धर्मनाथ जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, विजय विप्लव से अपनी नेतागिरी करता है। नेतागिरी करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग तो समाज में अच्छा काम करके नेतागिरी करते हैं, कुछ लोग जनता की सेवा। आप काबिल हो तो कलेक्टर के पास जाओ, एसपी के पास जाओ। अच्छा, उदयपुर फाइल्स के बारे में बताओ आप तो। अरे उदयपुर फाइल्स वही तो, उसमें तो ये उस हमारी एक नेती ने एफआईआर लॉन्च कराई, पुलिस ने चालान पेश कर दिया कोई 2-3 महीने बाद, और उसने अभियुक्त किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं बनाया। ये है एक वीडियो आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दिख रहे थे। मैंने वीडियो देखा ही नहीं। आप मेरे सर, अब तो आप हाथ ही रख दो। मैंने ये सर आप यूं नहीं हुए कि मेरे बच्चे की सौगंध, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा अभी तक। ये जरूर था कि उस वीडियो में एक कोई जो पुलिस वहाँ गई थी उस उपाध्याय जी के घर तोड़ने, तो वहाँ एक कोई लठ लेकर या सबल लेके चल रहा था, तो वो कोई नेता नहीं है बीजेपी का। अरे तो जब आपने देखा ही नहीं तो आपको कैसे मालूम कोई सबल लेके चल रहा है कि लठ लेके? वो नेता थोड़ी, तो पका कोई भी चल रहा होगा हबल लेन, मानो नेता थोड़ी चल रहे होगे। हम नेता किसको मानते हैं? मेरा नेता किसको मानता हूँ मैं? अरे तो पर आपके पार्टी के से जो ताल्लुक रखता है वो भाजपा का नेता नहीं है। अब वो हबल लेन चल रहे जो? अरे हाबल लेने के साथ में बहुत सारे लोग और थे। मैंने नहीं देखा, आप भगवान की कसम। बाकी वो सबल वाले को आपके अच्छा, पुलिस के साथ कार्रवाई के दौरान आम व्यक्ति का क्या काम है पर? अरे आम जनता तो बात थाना जगह लट बजाओ आएगा तो भाई उबा रहो, कई कर रही है पुलिस? रात 2:30 बजे। अरे पुलिस आजकल नींद आवे कटे लोगों ने, आजकल लोगों को नींद नहीं आती, व्हाट्सएप देखते रहते 2-3 बजे तक। तो मैं देखता हूँ ओके ऑनलाइन कितने हैं, अभी भी है 4 आदमी इस ग्रुप में, तो यानी कि आजकल आदमी सोता नहीं है। सोता नहीं? हाँ, सुबह जल्द लेट उठता हो, रात को 1 बजे 2 बजे तक सोता, खटपट होने से। इसलिए फिर उदयपुर फाइल जैसे प्रकरण होता है। नींद नहीं आएगी तो क्या करेगा आदमी? हाँ, नींद नहीं आएगा, देखो वो सबकी गलती है। देखो हो गया, अभी कोई नेता, भगवान भला करेगा, हमारा कोई नेता नहीं फंसा। और कितने दिन भला करेगा भगवान यार? अब तो पुलिस ने एफआईआर लगा दी हो। जेल के ताले टूटेंगे, विशाल भैया छूटेंगे फिर नहीं, वो छूटना चाहिए, वो तो सब कानूनी अधिकार से सब छूटते हैं। कोई जेल को जबरदस्ती तोड़ के नहीं आ रहा, वो कानून जो भी आएगा बाहर वो कानून से आएगा, कानून ही उनको कहेगी कि यस आप बाहर आइए। तो ये सबको अधिकार है। फिर बट जिस एफआईआर में जो नाम है, एफआईआर में जो हमारी महिला नेत्री ने करवाई, उसमें तो उसने भारतीय जनता पार्टी का नाम, कार्यकर्ता को नाम थोड़ी लिखा है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी। अरे पर विशाल खुद कार्यकर्ता है ना भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, और आपके जिलाध्यक्ष का जूनियर है। कसो जिलाध्यक्ष? आपके जिलाध्यक्ष कौन है? अच्छा, अभी अपने गजपाल जी का। हाँ,
आपके जिलाध्यक्ष जी के जूनियर रहे। ये वकालत में, हाँ तो ये सब वकील ही वकील है। देखो गजपाल जी भी वकील, ये आरोपी भी वकील, और ये भी वकील है, पीड़िता भी वकील, पीड़िता भी वकील। अब ये वकील है तो कहीं भाऊ वकील, और रात को घूमने वाले भी वकील। अच्छा, तो ये तो यार हमारे राजस्थान, हमारे यहाँ हाई कोर्ट के उदयपुर के वकील जितने हैं, उन वकीलों को इनका कंप्रोमाइज करा देना चाहिए मिलके यार। अच्छा, इससे जो पार्टी की छवि खराब हुई इस पूरे प्रकरण को लेकर, हुई छवि निश्चित रूप से मयूर जी, छवि बहुत ज्यादा खराब हुई है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मुझे शर्म आती है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी भी 36 साल से नेतागिरी कर रही है, 3-4 बार पार्षद रही है, वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, हर भी भारतीय जनता पार्टी में वो उपाध्यक्ष है। तो हम तो इन सबको देते हैं, कहते हैं कि भाई अपने काम से पार्टी में आगे बढ़ो, अपने काम से आगे बढ़ो। कोई मूछें ऊंची करने से या कोई लिपस्टिक लगाने से पार्टी में आगे नहीं बढ़ा जाता है। अरे पर भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, आज चारों तरफ हम देख रहे हैं कि भाई अनुशासन तो गया बिल्कुल तेल लेने, संगठन संरचना कुछ रही नहीं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। देखो 40 साल तक मैं बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। अब क्या होता है कि बहुत से कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, हर कोई अपने साथ भीड़ दिखाने के लिए, अपने वार्ड में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, और फिर देखते हैं कांग्रेस में दम नहीं है तो कांग्रेस को नेता को भी इधर ले आते हैं अपनी तरफ और पार्टी ज्वाइन करा देते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा कि आज इस वार्ड में इतने कांग्रेसी ने ज्वाइन किया, आज इसने ज्वाइन किया। आप जिनका नाम ले रहे हैं उपाध्याय जी का, शायद वो भी पहले कांग्रेस में थे। कौन उपाध्याय जी? अभी जो आरोपी कौन है, वो पीड़िता ने जिसके खिलाफ, गुज्जर साहब है वो, तो वो भी कभी थे। हाँ सॉरी, गुज्जर साहब, माफ करना, वो भी पहले कांग्रेस में थे शायद, कोई लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी में थे शुरू से बीजेपी में थे। तो अभी वो तो वकील थे, सब आते होते वकील है तो मुँह ही करूँ। अरे मैं तो सिंपल सी एक बात है, छोगालाल जी, जिस पार्टी के लिए आपने तन मन धन सब कुछ दिया, आज उस पार्टी की एक गत है। हाँ तो मैं दुखी हूँ। अरे दुखी है तो कर क्या रहे हो आप? उनको समझा रहे होगे, लठ थोड़ी ठोक सकोगे, तलवार गोली थोड़ी मार सकोगे। अरे पर आप तो हर जगह चले जाते हो, या तो विरोध होना चाहिए, तो बिल्कुल स्पष्ट विरोध होना चाहिए। किसका? आप तो राम की विजय, रावण की विजय। किस तरह? आप तो कह रहे हो मैं सत्ता के साथ भी हूँ, संगठन के साथ भी हूँ। किसी एक का साथ तो देना पड़ेगा ना। कौरव और पांडव दोनों भाई थे। अरे भैया, सत्ता कोई कांग्रेस की थोड़ी है क्या? हमारे पर जो एक टीम से ही खेल सकता है ना आदमी, के दोनों टीम से खेलता है। इसमें तुम जबरदस्ती विवाद कर रहे हो। हमारी टीम, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है, वो उसकी गलती क्या है? उसे क्या गलती है जो मैं उसके खिलाफ जाऊं? बताओ आप, गलती बताओ ना उसके जिलाध्यक्ष की। जिलाध्यक्ष की गलती ये है कि पूरी पार्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मैं क्या मैनेज करा उन्होंने? क्या स्टेटमेंट आया उनका? उदयपुर फाइल्स को लेकर जब पूरे शहर में तूतू हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तब जिलाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने फ्रंट फुट आके खेला क्या? आके बयान दे देना कि इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे? क्यों चुप रहे वो? तो वो तो उस पीड़िता ने एफआईआर लॉन्च कराई, वो कैसे? अरे पर भारतीय जनता पार्टी की इज्जत खराब हो रही थी, पीड़िता की थोड़ी ना खराब हो रही थी। विधानसभा में जब टीकाराम जूली ने बोला तो उदयपुर फाइल्स का नाम लिया, उदयपुर भाजपा की इज्जत खराब हुई वहां पर। हाँ हुई, तो मैं भी कह रहा हूँ ना यार। तो जिलाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने क्या बयान दिया? क्या पार्टी को एकजुट होने का मैसेज दिया? क्या बयान दिया? पार्टी तो एकजुट है। और क्या भाई, अपनी कार्यकर्ता ने एक एफआईआर लॉन्च करवाई, और उस एफआईआर लॉन्च कराने के बाद में पुलिस ने उसको बंद कर दिया। तो ये कोई तो कार्यकर्ता साथ गया होगा तभी तो एफआईआर लॉन्च कराई होगी कि यार। तो इसके अलावा और क्या करते हैं? अगर उस एफआईआर लॉन्च कराई होती, कार्यकर्ता वो अपराधी बंद नहीं होता, तो ये इनकी जिम्मेदारी होती कि तुम जिलाध्यक्ष बन के क्या कर रहे हो? क्या गलती बताओ ना। अरे गलती कहाँ बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इतना खतरनाक काम हो रहा है। रात को 2:30 बजे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, और पुलिस के साथ में असामाजिक तत्व भी जाते हैं, बीजेपी के नेता भी जाते हैं। इसको लेकर क्या कहना है? नीली रहस्यमयी कार में कौन था सवार? नहीं, कोई नीली नहीं। आप देखना, तो आप खोजी पत्रकार हो, आप ढूंढना। मैं तो ये कोई सब्बल उठाते हुए वो वीडियो में जरूर देखा, क्लिपिंग चल रही थी। पुलिस आप कह रहे वीडियो देखी नहीं, मेरी कसम भी खा गए आप। वो तो न्यूज है यार, वीडियो क्या होता है? तो न्यूज में वीडियो चला रखी थी ना हमने।
वो इतना सा पुलिस गई न, उसके पीछे कोई अरे पूरी 10 मिनट की न्यूज थी वो तो। अरे पर पहले मैंने ये देखा कि उसमें कोई लठ लेके चल रहा था कि फिर वापस सब लोगों ने कहा कि सबल लेके आया था तोड़ने के लिए। तो तोड़ने के लिए नहीं, विशाल का माथा फोड़ने के लिए। नहीं सबल से कोई माथा थोड़ी फोड़ता क्या यार, सबल से तो कोई ऐसा हुआ होगा। हाँ। विशाल को तो पकड़ लिया होगा, उसके बाद में वहां गए होंगे यार पुलिस, घर से थोड़ी पकड़ के लाई क्या पुलिस। अरे तो पुलिस के सामने ये सब हो रहा था भाजपा के शासन काल में, ये सही है क्या? अरे यार इतना मुझे पुलिस के सामने नहीं, पुलिस आएगी तो लोग बाग अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे किसी भी मोहल्ले से। अभी पुलिस वाला एक कार पकड़ेगा तो किसी को कार पकड़ेगा तो 10 आदमी हम मोटरसाइकिल वाले पुलिस के पास खड़े हो जाएंगे देखने के लिए। तो दर्शक है, पब्लिक तो देखती है। रात को 2:30 बजे भी मैच हो, दर्शक पब्लिक तो देखेगी। आजकल लोगों को रात को नींद नहीं आती है, इसीलिए कांड हो रहे हैं। हाँ अगर जैन धर्म में जैसे कहते हैं कि 5 बजे खाना खाओ और सो जाओ, कोई अपराध नहीं होगा ज्यादा जी। लेकिन आजकल तो क्या लोग 12-1 बजे तक तो व्हाट्सएप खेलते हैं, दारू वारू पीते हैं, पार्टी चलती है। तो आजकल लोगों को नींद जल्दी नहीं आती। अच्छा अब एक बात बताओ कि भाई दोनों ही जो दिग्गज नेता हैं, दोनों ही पर पार्टी ने इतना भरोसा करा जितना गुलाब जी पर करा। हाँ दोनों को विधानसभा का टिकट भी मिला, एक तो विधायक रहे भी मावली से, एक फूल को मत तोड़ो, फूल से तो मोहब्बत होनी चाहिए, इसीलिए हाथ में पकड़ा है। एक को मावली से टिकट मिला, वो जीते भी सही। एक को उदयपुर से टिकट मिला, वो हार गए, जिलाध्यक्ष रहे, बड़े नेता है। और एक जिन पर बार बार कहा जा रहा है विजय प्रकाश विप्लवी जी द्वारा, धर्म नारायण जी द्वारा, गुलाब चंद जी कटारिया, एक ओरा है उनका, एक पूरा साम्राज्य था। क्या उस व्यक्ति को उदयपुर आने से रोक सकती हैं चिट्ठियां? अरे यार विजय प्रसाद ने जो चिट्ठी लिखी उसके बाद तो इतनी भीड़ गई एयरपोर्ट पे गुलाब जी को रिसीव करने। कोई 11 तारीख थी। तो वो शक्ति प्रदर्शन था क्या? वो शक्ति नहीं यार, हमारे लिए उनका प्यार है। कोई हमारे बॉस को कैसे कुछ कह सकता है? तो प्यार एक दिन में उमड़ता है क्या? एक दिन में कहाँ उमड़ा? तो फिर आज से पहले क्यों नहीं गए बहुत सारे लोग? अरे किसी ने जलील किया कि वो क्यों आते हैं, क्यों आते? तो मैंने कहा उनका हम वेलकम करेंगे जब भी आएंगे। तो तैयारी थी क्या ये? अरे वो तो ऑटोमेटिक हो जाती है यार, अगर आपको कोई चैलेंज देगा। ये भी बात फिर वापस देखो, मैं बार बार कसम खिलाऊंगा अच्छा लगेगा। उस दिन कोई मैसेज वायरल हुआ था क्या कि सबको आना है? नहीं, पहली बात तो कि मुझे तो जो ही सूचना मिली। सूचना कहाँ से मिली? सूचना तो आती है गुलाब जी, यहाँ अखबार में आती है, पीआरओ के पास आती है, प्रशासन के पास आती है वो कि गुलाब चंद जी कटारिया इतनी तारीख को यहाँ आएंगे। तो हम हमारा सोच लेते हैं कि यस चलो। और हर बार तो मैं खाली मोबाइल से शूटिंग करता हूँ। मैंने सोचा इस बार तो अपना बड़ा कैमरा लेके जाऊं, कैमरा लेके गया मैं। अरे तो क्या ये पहले से पूर्व नियोजित था क्या? पूर्व में तैयारियां हो चुकी थी क्या इसके लिए? हमने तो सुना 8-10 दिन से तैयारी चल रही थी। अरे भैया जब हमें मालूम है कि बारात आएगी, दूल्हा आएगा, तो हम बाराती स्वागत करता में बहुत लोग खड़े रहना पड़ता है। अरे तो स्वागत करता कौन कौन थे? उस घर के सदस्य कौन कौन थे? सब मेरे पास आना, सबकी रिपोर्टिंग है, सबकी वीडियो मेरे पास। बहुत लोग आए थे, जरूर से ज्यादा। उनको महामहिम बने हुए लगभग कितने, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए ना, 4-5 साल हो गए। 2-3 साल आसाम के रहे, अभी 2 साल वहां से है। ये जो अभी आए थे सबसे ज्यादा पब्लिक इस बार आई थी। और तो और नई बात बताता हूँ, मेरे जो साथी महापौर है गोविंद सिंह जी टांग, वो जिंदगी में कभी महापौर आसाम के राज्य महामहिम को रिसीव करने गए ही नहीं थे इतने साल। पहली बार उन्होंने मुझे कहा छोगालाल जी इस बार मैं भी गुलाब चंद जी कटारिया को रिसीव करने जाऊंगा, और रिसीव करने गए। इसका मतलब क्या समझते हो तुम? चुकाना था ना एहसान। बात यार तुम ये फिर एहसान की बात मत करो यार। आज आपको कोई चैलेंज करेगा, देख लेंगे मयूर जोशी को, देख लेंगे, तो यार वो बात की बात है। कैसे देख लेगा यार? हमारे भी तो परिचित है मयूर जोशी यार, हम उसके साथ उसके प्रोटोकॉल पीछे या आगे खड़े रहेंगे, वो क्या देख लेगा हमारे मयूर जोशी को? इतनी तो इंसानियत बची हुई है इस उदयपुर में, इतनी इंसानियत है मयूर जी। हम नाजोगे नहीं है, नमक हराम नहीं है। अच्छा, नमक हरामों के लिए क्या कहना चाहते हो? कल तक जो हमेशा जो पावर के साथ रहते हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? जो पावर खत्म तो नेता बदल देते हैं। ऐसे फितरत में है, बहुत से है। ये उन्होंने, भगवान ने उनको गॉड गिफ्ट दे रखा है, क्योंकि गॉड गिफ्ट है उनको यार। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो? क्या है, गॉड गिफ्ट है उनको यार। अब भगवान ने उनको गिफ्ट दे दिया तो भगवान की दी हुई चीज को हम कैसे काट सकते हैं? नहीं, काटना नहीं, उनके लिए कहना है। उनके लिए 4 शब्द भगवान करे कि यार
ऐसा दोगला आदमी हमें नहीं बना मैं जी। और ऐसा दोगला आदमी से आपको मिला हुआ भी नहीं? नहीं, हम तो पता पड़ जाता है बकवास आदमी, मैं उसके साथ जाके खड़ा भी नहीं रहता हूँ जी। क्या खड़ा रहना हूँ, खुद ही मरेगा, मेरे को ही मारेगा। आज ये जो दो बड़े बड़े नेता है ना, जिनके पीछे कई सारे कार्यकर्ता थे, बार बार नाम आता है, मेरे को माफ करना आदरणीय धर्मनारायण जी जोशी और मांगीलाल जी जोशी साहब, क्योंकि आपके पद चिन्हों पर आपके कारण कई सारे उदयपुर में बड़े बड़े आपको देखकर संगठन में नेता बने, लेकिन आपने भी अपनी अपनी गलतियां की, उस कारण से कई सारे जो कार्यकर्ता थे वो आज भी इधर उधर डोले डोले फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नेता को परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ वाले पीछे के वाले का भी ख्याल रखे कि मैं कोई गलती नहीं कर लूँ, संगठन में कोई गलती नहीं करूँ, संगठन में मैं बहुत जो बात जहाँ कहनी वहीं कहूँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये इतने दिन से जो सिनेरियो चल रहा था, फिर उदयपुर फाइल्स आई, उदयपुर फाइल्स में मांगीलाल जी ने एक बयान दे देते हैं, मांगीलाल जी, जिसकी वजह से जो लोगों के नाम दिलों में था वो जगह पर आ गया। बहुत सारे नेताओं का नाम लिया मांगीलाल जी ने, तो वड़ा तो यो था इंटरव्यू ली दो, मैं नहीं ली, दो कपीश बल्ला ने लिया, चलो, और मांगीलाल जी ने कहा सब नाचोगे, सब कोई सब नाम भी लिया, दो चार नेताओं का तो नाम भी लिया, उन्होंने लिया होगा, उनके मुंह से जाना है यार, मैं क्यों किसी को उसको फेमस करूं नाम के, वो नाचोगा। मांगीलाल जी गुरु जी को सब नाचोगे, तो फिर जोगा कौन है? एक दो का तो नाम बताता है उदयपुर में ये जोगा है। जोगा तो एक ही है, मिस्टर जोगा। कोई जोगा एक तो यार, सब नाचोगे हो गए क्या उदयपुर के? यार ऐसा थोड़ी होता है क्या यार, सब नाचोगे नहीं हो सकता है, या तो कहना चाहिए कि ये 5 तो जोगे और ये 5 नाचोगे, तो जोगा कौन है यार? अरे जोगा तो एक ही है, छोगा, मिस्टर जोगा। अरे यार, वो बात नहीं, मजाक नहीं है ये। अच्छा, अब एक मुझे तो क्या उस जो उनका बयान था उसका भुगतान करा, अब मांगीलाल जी आउट, धर्मनारायण जी इन? देखो यार, वैसे भी इनकी तो उम्र हो गई है, मांगीलाल जी की उम्र भी कितनी 80 साल है। अरे तो जब गुलाब जी की नहीं हो रही तो इनकी कैसे होगी? अरे गुलाब जी तो अपने लाइन लेंथ से चल रहे हैं। अच्छा, मतलब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनके कोई ब्रेक लगा ही नहीं कभी, संगठन में उनका कोई ब्रेक नहीं लगा है, इन सब के तो ब्रेक लग चुका है। इनके तो ब्रेक फेल कर रहे हैं क्या? कैसे फेल करेंगे? क्यों? मांगीलाल जी बार बार कहते हैं गुलाब जी ने मेरी राजनीतिक हत्या करी। यार तो राजनीतिक तो भी वोटर जनता सेना में मांगीलाल जी गया तो फिर गुलाब जी भेजा के यार, बात कर रहे हो तुम यार। जनता सेना राजनीतिक पार्टी थी, गुलाब चंद जी कटारिया के सामने चुनाव लड़ाया था, वो दलपत जी सुराना चुनाव लड़े थे कड़ाई के चिन्ह लेके, क्या बात कर रहे हो? ये सब उनके साथ थे। दलपत सुराना को जनता सेना ने चुना, जनता सेना में कौन था बताइए मुझे? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गुलाब चंद जी कटारिया के सामने जनता सेना का कैंडिडेट खड़ा किया दलपत सुराना को, और मांगीलाल जी भी उस समय जनता सेना में थे। तो फिर ये इन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ी है ना यार, तो इनका भी आरोप नहीं छोड़ना चाहिए। 98 में इनको निपटाने के लिए गुलाब जी ने तमाम प्रयास करे। यार ये बातें होती रहती, आपने तो कागजों पे लिखा पड़ी में आ गया यार। अब जैसे धर्मनारायण जोशी है, खाली बातें करते हैं, संबंधित पार्टी में मीटिंग करते तो ठीक था, आपने तो लेटर लिख दिया कि बाबूलाल जी खराड़ी जो मंत्री है उन्होंने भी अपने दुरुपयोग किया ना, वो क्या नाम है अपने प्रताप जी भील जो 3 बार भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, उसने दुरुपयोग किया, फूल सिंह मिला। अरे भाई ये 5 रेगुलर अपनी विधानसभा से 4थी बार 5वीं बार रेगुलर विधानसभा के एमएलए विधायक बने हुए हैं, आप पार्टी के विधायक को कैसे चैलेंज कर रहे हो और उसको गलत कैसे ठहरा रहे हो यार? ये आपकी ड्यूटी होती है क्या? अरे तो पार्टी का विधायक कुछ भी करे? अरे कहा कुछ भी करता है यार, कुछ भी करता तो 2 मिनट में तो विधायक मत का पैसा तो जनता के विकास के लिए है, उसको क्या वहाँ असम घुमाने के लिए क्या? ये बातें पे उसका एक बात बताता हूँ, अर्जुन लाल जी मीणा हमें लगे थे लोकसभा में 55 पार्षदों को, हाँ तो हम गए थे। हाँ? कई सारे ऐसे नेता है, फूल सिंह जी पहले जो स्कूल की बच्चियां थी उनको कहीं घुमाने लगी थी हवाई जहाज में, तो ऐसा पूरा ऑल इंडिया में होता है, ऑल राजस्थान के विधायक ऐसा करते हैं, ये तो करते हैं, नियम में है, नियम में है, विकास का पैसा भ्रमण में लगाओ। अरे बात विकास के नहीं, या तो आप तो कह देखो यार इंदिरा गांधी कैसे पूरी हवाई जहाज भर के वहां जाती थी विदेशों में,
अरे भाई जो प्रोटोकॉल होता है उसके सामने 20 पत्रकार भी जाएंगे, 20 कार्यकर्ता तो उनकी उन्हीं नीतियों का तो विरोध करके भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाती है। 70 साल जो कांग्रेस ने, आप आरोप लगाते हो ना, 70 साल कांग्रेस ने देश को विघटन कर दिया, देश को अविकसित कर दिया। अरे यार भाई तो जो धर्मनाथ जी ने कहा तो धन्यवाद उनको यार, और मैं क्या करूं, मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप। मैं तो कह रहा हूं कि ये विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 15 साल से विधायक है, जैसे कि फूल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन रहे रेगुलर 15 साल से। प्रताप जी कमेटी, जहां गोगुंदा में हमारा नाम नहीं था, गोगुंदा में परमानेंट विधायक बनते थे मांगीलाल जी, वो क्या बोलते रहा, क्या गरासिया, मांगीलाल गरासिया कांग्रेस के विधायक बनते थे। 15 साल के उस मांगीलाल गरासिया को हराकर प्रताप गमेती 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ रखा विधायक में। आप उसमें आरोप लगा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों करता है। अरे हम क्या लगा रहे हैं, अरे हमारे ही नेता लगा रहे हैं। रणछोड़ दास कहा गुलाब जी को है, रणछोड़ दास कौन, धर्म नारायण जी ने। अभी वेगा यार, अभी मांगीलाल जी की चिट्ठी पढ़ना, उसमें मैंने बहुत कुछ कहा है। तो बताओ ना क्या कुछ कहा। वो मांगीलाल जी की चिट्ठी मैंने पढ़ा कि धर्मनारायण जी जोशी को सबसे पहले वहाँ झाड़ोल से लेकर आए थे, और यहाँ आयड के स्कूल में जहाँ मैं हेड मास्टर साहब था, मांगीलाल जी गुरुजी हेड मास्टर साहब थे उस आयड स्कूल में, और धर्मनारायण जी को गुलाब जी ने वहीं पर टीचर लगाया, और यही आदमी मेरा विरोध करने लग गया। तो ये तो दो ही जना आपस में दोस्त है, दो ही जोशी बंधु है, दो ही साथी है, दो ही कदी लड़ाई जान कदी एक वजह। कुछ कहा नहीं जा सकता राजनीति यार, राजनीति है या तो यार। अरे पर इन सारी चीजों से मेरा तो अंतिम एक प्रश्न है आपसे, और इन सारी चीजों से पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, पार्टी इसको नुकसान हो रहा है यार। हम जैसे नए नवयुवक हैं, सीनियर हैं, दाढ़ी वाड़ी काली करे, नबार भी जवान है, तो हम कह रहे हैं चिंता मत करो, हम अच्छे लोगों को यहाँ रखेंगे और अच्छे अपने आप आएंगे। जो छोटे होंगे, गलत होंगे, वो अपने आप छटते रहेंगे। हमारे गुलाब चंद जी कटारिया के पास में जब वो नेतागिरी करते थे ना, कोई चोर उठे गिरा चालू आदमी जाजम पे भी नहीं बैठ सकता, वो खुद एक आंख से देखते थे, ए भैया नीचे, तो नीचे उतर जाता था वो अपने आप ही। अब आजकल कुछ हर कोई आने लग गया, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। नहीं तो ये गुलाब जी के जाने के बाद बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगा था कि अब वो नेक्स्ट, हाँ वो लड़ाई वही है। क्या है कि ये आपने अभी बताया उदयपुर फाइल हो गई साहब, सब जानते हैं, अरे यार ये क्या हो गया यार, नेतागिरी में यह मतलब ये सब चल नहीं सक रहे हैं, तो कोई न कोई तो वापिस बड़ा नेता इधर का बनेगा, ठीक है। तो अब बनेगा तो ये सब लोग सोच रहे हैं कि यार हम उदयपुर के बड़े नेता बने, कोई है ही नहीं, तो उसमें एक दूसरे को लत्ती मार रहे हैं, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बड़े बन पाएंगे? अब यार कहीं पता ऊपर ले जे आजकल जयपुर दिल्ली उचाले वटू आवे हवा, इसको अध्यक्ष बना दो, इसको वो बना दो। अब ये तो सब दिल्ली जैसे रवैये हटे थाना देखो नहीं हटे यार। आजकल कार्यकर्ता रही पूछ कम है, ऊपर से आता है कि अभी जैसे ये लोकसभा में भी बन गए वो सांसद हमारे महामहिम, जो क्या इसको क्या बोलते हो आप, महाराजा, और विधानसभा में भी वो पति पत्नी दोनों ही नाथद्वारा से वो बन गए, क्या बोलते हैं, क्या विश्वराज जी विधायक बन गए, और राजसमंद से उनकी पत्नी सांसद बन गई। तो बन गई, अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं। पर अब कार्यकर्ता है तो अब कार्यकर्ता तो अट्ठाईस डोल हो जाता रहे आजकल ही, वो सब ऊपर से तय होता है जयपुर से। तो अब इनका ये जो दो आपस में अभी लड़ रहे हैं, लंगे लगा रहे हैं एक दूसरे के, अगर उनका ऊपर से चेक होगा तो कोई इनमें से एक जोशी बंधु नेता बन जाएगा बड़ा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि आपको नहीं लगता ये मौजूदा समय में दोनों ही गुट, दो गुट तो हैं आपकी पार्टी, अंदर ही गुट है, 20-30 गुट है, गुट वो वही जाए तो उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा है। जो दोनों गुट हैं वो एक दूसरे की मतलब एक एक कमी पर निकालने के लिए बैठे हुए हैं, कि जैसे कोई सामने वाला गलती करे और उसको कैसे नहीं, दोनों गुट कौन, देखो न तो गजपाल कोई गलती निकाल रहा है, अगर वो जिला अध्यक्ष है तो गजपाल ने कोई गलतियां नहीं निकाली, वो न तो कोई मांगीलाल जी जोशी के ऊपर पड़ा। क्यों? गजपाल जी और उनकी पूरी टीम कभी आज तक गए क्या गुलाब जी के किसी कार्यक्रम में? अच्छा वो भी एक गुट थोड़ी है यार, गुट तो बीजेपी का उदयपुर का गुट। तो फिर शुरुआत तो उधर से भी हुई ना? कहाँ से? गजपाल जी और इनकी तरफ से भी। हाँ तो नहीं गया तो नहीं गया, उन्हें कोई फर्क पड़े, हम जा रहे हैं ना।
अच्छा वो नहीं गए तो कोई बात नहीं। अरे यार हमारे घर में मान लो कोई शादी ब्याह है ना, कोई एक भाई नहीं आवे ना, जो हमेशा गुलाब जी के आने पर ही शादी ब्याह सामाजिक कार्यक्रम होता है। अरे यार गजपाल जी नहीं गया तो नहीं गया, वो क्या करूं यार, वंडी नेतागिरी वो करेगा। और जिस दिन पार्टी का स्थापना दिवस था उसी दिन जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, और उसी समय भाई अगर कोई जयंती थी या कुछ भी कार्यक्रम था तो वो पूरे दिन था, कोई और समय भी रख सकते थे। तो ये जान करके जो क्लेश चल रहा है पार्टी के अंदर, हाँ वो बेवकूफ़ी है इन लोगों की। किसकी? जो देखो यार, अब थाने कहीं बताऊं यार, ये झगड़ो है तो अब कहीं करूं यार, खत्म हो जाए धीरे धीरे यार। अरे तो आपने क्या मध्यस्थता का प्रयास करा और क्यों है झगड़ा और किसकी वजह से? अब यार जो जिलाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का होता है वो सर्वे सर्वा होता है, वो एक आदेश निकाल देता है कि ऐसी मीटिंग यहाँ आज करनी है, तो कार्यकर्ता जाएंगे। अरे तो फिर किस मुंह से जाओगे चुनाव में वोट मांगने? इसमें मुंह क्या यार, एक पीड़िता ने एफआईआर लॉन्च करी है, उसमें हम किस मुंह से क्या जावे, हमने थोड़ी गलती की क्या? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करा ना आप लोगों ने। अरे कोई दुरुपयोग नहीं है, सब सरकारी तंत्र पागल है कि सब आरएस और आईएएस होते हैं, सब पागल थोड़ी होते हैं क्या? हमने क्या दुरुपयोग किया? पर सरकार किसकी है? अरे सरकार कांदा गंडी भी होने यार, जो चोर है तो इन्हें सरकार पकड़ेगा। पर आज से पहले हमने तो नहीं देखा कि लोगों के साथ, सबल वालों के साथ जाती है पुलिस। अरे पहली आरोपी को पकड़ के गली में ले जाते, पहले जहाँ नीली कार में लोग बैठे थे। अरे पहली जमाना में सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, बाकी पहले भी ऐसा ही होता था। पहले पुलिस तो ले जावे, मुखबिर ने आते हैं यार, मुखबिर पुलिस थोड़ी जाने कि यो छोगालाल बोईरो घर है, मयूर जोशी रो घर है, वो तो मुखबिर 2-4 पकड़ेगा करे, और छोगालाल तो घर कटे है तो वो पुलिस 2-4 भेगा तो वहाँ पे एक मुखबिर आगे आगे चलेगा साहब ये रहा घर। तो ऐसा तो होता है। मुखबिर का मतलब क्या होता है जी? वो मुखबिर थे साबल वाले। अरे घर तो कोई बताएगा क्या यार। चलिए अब अंतिम और आखिरी है गजपाल जी या ताराचंद जी, दोनों में से किसी एक को चुनना है। ये गजपाल जी है, ये ताराचंद जी, दोनों में से किसी एक को। कणी बात है, कणी कारण वास्ते चुनना पड़ेगा, समझा? ये एक चुनना के बेटा की बने लाड़ू दे रहा कि तो ही एक को तो चुनना पड़ेगा। किस विषय पे चुनूं? दोनों 2 गुट है, उसमें से एक को चुनना है। मेरे लिए कोई गुट है ही नहीं। नहीं मेरे लिए कोई गुट आपके लिए नहीं, पर जनता के लिए सामने दिख रहा है। विषय पे बताओ दोनों को, क्योंकि एक मेरा जिलाध्यक्ष है और एक मेरा विधायक है, दोनों ही मेरे काम के, दोनों काम के। हाँ, दोनों में से एक क्यों चुनूं मैं? मेरे क्या लेना देना? या तो उसकी बात बताओ कि इस विषय पर गजपाल जी के साथ हो नहीं हो, या इस विषय पर ताराचंद जी के साथ हो नहीं है। 2 ठूठे बता रहे हो आप और के पकड़ा रहे हो, एक पकड़ो, मैं क्यों पकड़ूं? मेरे तो एक मेरा विधायक है पार्टी का और एक मेरे। अरे पर आप जैसे कार्यकर्ता, समझदार कार्यकर्ता है वो कम है, बाकी दूसरे लोग तो बापरे टेंशन में, इधर जाते हैं तो उधर से फोन आ जाता है, उधर जाते हैं तो इधर से फोन आ जाता है। झंडी की नेतागिरी को आपके पास फोन आता है कि नहीं? मैं किसी की फूंक से नहीं चलता हूँ, मैं स्वयं ज्ञानी हूँ। आपके पास फोन आते हैं कि नहीं आता? किसी का फोन नहीं आता। वो जो सोचते हैं उससे पहले 10 दिन पहले मैं सोच लेता हूँ ऐसा होना चाहिए और ऐसा होगा जी, इतना मैं दिमागदार हूँ। उनको भी आज फॉर्मूला बता दो, जो लोग बापड़े कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसका साथ दें कि उसका साथ दें, कौरवों का साथ दें कि पांडवों का। आज उन्हें बता दो कि भाई ये एक ही परिवार है। अरे किसी और की फूंक से मत चलो, खुद में थोड़ा अन्न खाओ, खुद में करो। फूंक से क्या फायदा है यार जी। और अंतिम और आखिरी, क्या महामहिम को बार बार जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? क्या वहां पर ललित होटल में जो प्रतिक्रिया दी उसके बाद धर्म नारायण जी, विजय प्रकाश विप्लवी जी, इन लोगों को ज्यादा हवा मिली? देखो ऐसा है कि जहां पर आप लोग भी गए और ऐसे कम से कम भी 20-25 पत्रकार गए ना, तो गए तो किसी ने सवाल पूछ लिया गुलाब जी से, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, ये विजय प्रकाश विप्लवी ने चिट्ठी लिखी, उसके बारे में क्या कहोगे? तो गुलाब जी ने कह दिया
तो वो तो कहेंगे कि यार वो चोर थोड़ी क्या गुलाब जी यार। आप मेरे से जो सवाल फिर पूछ रहे हो वैसे ही सवाल आपने भी गुलाब जी पे दागा था कि साहब इसका आगे क्या होगा, तो गुलाब जी ने कह दिया होगा कि झंडी करनी जो भुगतेगा। तो अगर आप पत्रकार गुलाब जी से कोई सवाल पूछेंगे तो गुलाब जी ने सिर्फ जवाब दिया है, सफाई नहीं दी। उन्होंने जवाब दिया कि यार ऐसा है तो मैं क्या करूं, ये जवाब था उनका। पत्रकार ने पूछ लिया सवाल तो पत्रकार तो पूछेगा, जवाब देगा। तो उनका जवाब देना सिर्फ एक मतलब नेचुरल प्रक्रिया थी, उसमें कोई किंतु यार था कोई सवाल पूछ रहा, गुलाब जी आजकल कई काम कर रहे हो, बस भाई मैं तो वहां पे हूँ या आता हूँ, तो वो बोलेंगे तो है आपसे यार। गुलाब जी यहाँ आप भी गुलाब जी को लगभग 20 साल से जान रहे होंगे, 15 साल से तो जान रहे होंगे यार वो तो आदमी हर कोई बात कर सके, इतना तो मानते हो आप यार। तो ऐसे कई लोग इस उदयपुर में हैं, जो ऐसे कई सारे पत्रकार हैं जिनको गुलाब चंद जी कटेरे भी जानते हैं कि ये मयूर जोशी हैं, ये मैं हूँ, यो मन्नू राव हैं, यो वो पत्रकार हैं, यो इलियास हैं, यो प्रमोद सोनी हैं। गुलाब जी उदयपुर के सारे पत्रकारों को जानते हैं और वो ही उनसे पूछेंगे तो गुलाब जी उनको जवाब दे देंगे यार जी। तो ये थे छोगालाल जी, जिन्होंने वर्तमान भाजपा की परिस्थिति पर बिल्कुल हमारे साथ चर्चा करी और इन्होंने स्पष्ट करा कि किसी की फूंक से चलने वाला मैं नहीं हूं, और कार्यकर्ताओं को भी सलाह दी है कि किसी की फूंक से मत चलो। और साथ ही में पार्टी के जो बड़े नेता जो विवादित बयान यहाँ पर दे रहे हैं, चिट्ठी यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर करी है। तो ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा। हाँ, और ज्यादा करी चाहे कोई और मगजमारी करे तो अणु ज्यादा आना खिलाफ ये कई करता सब जना जो वन डे वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारा कोड़े कि किस्तर कई करतान कई नहीं करतान, कौन कटु आयो यदि कहीं कई विरोध की दो नई तप्तियां है। चलो बेकार में रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है, और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे जितनी बार मन करे बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन सूरजपुर, आज ही पहुंचिए क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।